अंतर धार्मिक एकजुटता परिषद और मुंबई बहाई समुदाय ने 2 अवतारों की जयंती मनाई, प्रेम को सभी धर्मों का मूल बताया। स्टार न्यूज टुडे संवाददाता सलीम सैयद की एक खास रिपोर्ट। मुंबई, 25 अक्टूबर 2025 को अंतर धार्मिक एकजुटता परिषद IRSC और मुंबई बहाई समुदाय ने बहाउल्लाह और बाब की जयंती के अवसर पर एक बहुधार्मिक प्रार्थना सभा का आयोजन किया। इस्कॉन, ब्रह्माकुमारी, इस्लाम, सिख धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म के अनुयायी और बहाई धर्म के प्रतिनिधि प्रेम, शांति और एकता का आह्वान करने के लिए शामिल हुए और इस साझा विश्वास की पुष्टि की। पृथ्वी एक देश है और मानव जाति उसके नागरिक हैं, बहाउल्लाह। समारोह के दौरान प्रतिभागियों ने प्रेम पर केंद्रित प्रार्थनाएं की और प्रत्येक ने अपनी परंपरा के अनुसार समस्त मानवता के प्रति करुणा का आह्वान व्यक्त किया। वक्ताओं ने बहाउल्लाह की इस शिक्षा पर प्रकाश डाला कि मानवता की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, और इस बात पर जोर दिया कि सेवा के कार्य प्रेम और एकता से उत्पन्न होते हैं, जो आत्मा का आवश्यक गुण है। इस सभा में 2 प्रमुख कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। बाल कक्षाएं 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए साप्ताहिक आध्यात्मिक नैतिक पाठ, जिनमें विभिन्न धर्मों की कहानियों का उपयोग दयालुता, ईमानदारी और सेवा जैसे गुणों को पोषित करने के लिए किया जाता है, और विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमियों के लोगों में साझा मूल्यों और मित्रता को बढ़ावा दिया जाता है। जूनियर युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम 12 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए छोटे समूहों में कार्यशालाएं, जिनमें आलोचनात्मक सोच, नैतिक तर्क और नेतृत्व का विकास होता है, और प्रतिभागियों को सामुदायिक सेवा परियोजनाओं को एक साथ डिजाइन और कार्यान्वित करने के लिए सशक्त बनाया जाता है। ये कार्यक्रम मिलकर सामाजिक सामंजस्य को मजबूत करते हैं, अंतर पारिवारिक नेटवर्क बनाते हैं, और ऐसे युवा नेताओं की एक श्रृंखला विकसित करते हैं जो अंतर धार्मिक सहयोग को बढ़ावा देते हैं, इस बात को पुष्ट करते हुए कि प्रेम सभी धर्मों का सार है। IRSC के अध्यक्ष राम पुनियानी ने प्रतिभागियों का धन्यवाद किया और 2024 मुंबई धर्म संसद द्वारा आपसी सम्मान को बढ़ावा देने की प्रतिज्ञा का उल्लेख किया। उपस्थित लोगों ने मासिक अंतर धार्मिक बैठकें और संयुक्त सेवा परियोजनाएं जारी रखने का संकल्प लिया। मुंबई के बहाई समुदाय की स्थानीय आध्यात्मिक सभा का आयोजन सचिव नरगिस गौर के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस अवसर पर इस्कॉन के स्वयंसेवक ऋषिकेश आनंद दास ने पत्रकारों को बताया कि हरे कृष्णा, मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की तरफ से आया हूँ। मेरा नाम ऋषिकेश आनंद दास। आज यहाँ पे सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया हुआ है। द इंटर रिलीजियस सॉलिडेटरी काउंसिल IRSC एंड द भाइस ऑफ मुंबई। आज का टॉपिक था यहाँ पे लव, प्रेम, द इसेंस ऑफ ऑल रिलीजन, सारे धर्मों का सार प्रेम। तो आज यहाँ पे बहुत सुंदर चर्चा हुई, किस प्रकार से प्रेम के बिना कुछ नहीं है इस जीवन में, और हर धर्म जो है वो भगवान से कैसे प्रेम करना है ये हमें सिखाता है। तो आज हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से हम सब जीव आत्मा है, हम आत्मा है, और हम सब एक ही पिता के अंश है, भाग है, और हम सब भाई है, और आत्मा का कोई धर्म नहीं है, आत्मा का कोई धर्म नहीं है। तो जिस प्रकार से हर चीज का धर्म होता है, नमक का धर्म है वो नमकीन है, शक्कर का धर्म है वो मीठा है, इमली का धर्म है वो खट्टा है, उसी प्रकार से आत्मा का धर्म शास्त्र बताता है कि वो जीवेर स्वरूप है, कृष्णेर नित्य दास, भगवान का नित्य सेवक है, दास है। तो इस प्रकार से अगर हम एक दूसरे को भाई भाई भगवान के अंश बोल के हम साथ में रहेंगे, तो इस प्रकार से प्रेम से हम लोग सब साथ में रह सकते हैं। तो प्रेम के बिना कुछ नहीं है, तो प्रेम बहुत जरूरी है, ये सारे धर्म हमें सिखाते हैं। हरे कृष्णा। इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ पूरे विश्व में है, और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, इससे जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये भगवान से प्रेम करना सिखा रहा है हमें। तो सारे धर्म के लोग एकत्रित आ रहे हैं, और साथ में रहकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान का गीत गा रहे हैं, भगवान का भजन गा रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रेम से हर कोई सारे विश्व में एक साथ रह रहे सब लोग। हरे कृष्णा। जीना सौरभ जी मेरा नाम है, और मैं बहाई समुदाय की एक सदस्य हूँ बम्बई में। और आज का दिन बहुत शुभ दिन है,
बहाई हर दुनिया के अंदर जो भी बहाई उपस्थित है वो लोग आज बहावला के जो सालगिरह है वो मनाते हैं। बाब और बहावला दोनों की सालगिरह मनाते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि दुनिया में एकता होवे। हम आशा रखते हैं कि ये एकता की जो संदेश हैं वो सबको पहुँचे और सब सुने कि हम भाई भाई और बहन हैं। यहाँ पर जो भी उपस्थित हैं और जो भी यहाँ भाषण कर रहे हैं वो वही कहते हैं कि सबके अंदर प्रेम और एकता होनी चाहिए, और यही बहाउल्लाह ने संदेश भी दिया है सारी दुनिया के लिए। थैंक यू। जो बहावला और बाब का बर्थ एनिवर्सरी था, हमारे दो प्रॉफिट्स थे, पहले थे बाब जो आए थे, उसके बाद बहावला। उनकी आज हमने नॉन ये जो दूसरे रिलीजन वाले उनको इनवाइट किया है फॉर सेलिब्रेशन। आज के इंटरफेथ ये सभी अपने अपने धर्म का कुछ बता रहे थे, जैसे सब धर्म एक ही बोलता है, लॉ लॉ टू ह्यूमन काइंड, जो भी ह्यूमैनिटी को प्यार करो, उस सब भगवान बहावला वही बोलते हैं। शिक्षा सब धर्मों की शिक्षा एक ही है, जो फंडामेंटल ट्रूथ रिमेन सेम। It's about oneness of mankind. So we have all these different prophets. Every 1,000 years, वो prophet of God आता है, giving you the message of this day and age. So right from Krishna, Moses, Jesus, Buddha, Zoroaster, Prophet Muhammad, and we believe, the Baha'is believe that the founder of the Baha'i faith for today's age is Baha'u'llah. Why? Because he believes in no prejudices. There is a belief in the independent investigation of truth. There is equality of men and women. There is the role of science and religion going hand in hand together. And this is not a faith in which you convert. This is a faith in which you investigate reality and you choose. वो बहुत अलग तरीका रहता है. If my child is not going to become Baha'i just because I'm Baha'i, he will investigate the truth. उसको अच्छा लगा, उसको समझ आया, he thinks it's the truth, he will become Baha'i. But so I love this concept of investigation, independent investigation of truth. So you don't make, because I was a spiritual shopper. Everywhere I went searching for the truth. Hare Rama, Hare Krishna, satsangs, Advait, philosophy, Vedanta, sab kuch. But what I got here was that it was all one. So if I don't believe in Krishna, I cannot be believing in Baha'u'llah. If I don't believe in Jesus, I can't be believing in Baha'u'llah. So it's all one. They are all one. All the faiths are one.